पहले अटेम्प्ट में ऑडिट को पास करना, क्या स्ट्रेटेजी थी, किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया, अपनी प्रैक्टिस की, इन सब के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैंने इस अटेम्प्ट में ऑडिट का पेपर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह पहले अटेम्प्ट में ही मेरा ऑडिट क्लियर हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया था। प्रैक्टिस मैंने की थी, जैसे कि सर ने बताए थे, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फोकस करके मैं चली थी, उसके मुताबिक मैंने आंसर दिए थे। और कुछ चीजें हैं कि आपने भी अच्छे से दिया होना है या कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से रह गया, तो अल्लाह पाक आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब करे और आप देखें कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है। मैंने जब अपनी प्रैक्टिस की थी तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे जैसे सर पढ़ा रहे थे वैसे वैसे वो सब्जेक्ट टॉपिक करती गई थी और जो उनसे भी असाइनमेंट सर दे रहे थे उसके प्रैक्टिस की थी। क्योंकि आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे देते हैं, आप आंसर लिखते हैं, तो अब जब मैच करते हैं, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके आंसर के साथ, तो वैसे नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट आपने लिखा होता या ऐसा भी लग रहा होता है कि बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे होता है, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा मैच करता है, बट स्टिल एंड तक मेरा तो कोई आंसर इतना मैच नहीं किया क्योंकि उनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनली वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छा डिस्कस कर रहे होते थे बुक में जो सर ने हमें प्रोवाइड की हुई थी। बट मैं इतना डिटेल से नहीं कर पाई, लेकिन बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी। जैसे कि सर का स्टाइल था कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। ऑडिट रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो ऑडिट रिपोर्ट में जैसे कि पहले जो आपको सिचुएशन दी हुई है उसको डिस्कस करना, किस चीज़ के बारे में है, कौन कौन सा इफेक्ट, इम्पेयरमेंट लॉस हार्मिंग के अगर तो इसका इफेक्ट किस किस पर पड़ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पे भी पड़ रहा है और दूसरे फाइनेंशियल पोजीशन पे भी पड़ रहा है, उस चीज़ को डिस्कस करना। फिर उसका मटेरियलिटी लेवल देखना क्या था और एंड पे फिर उसका बताना कि रिपोर्ट पे क्या असर होगा, क्या डिसीजन है आपका। इसी तरह नॉर्मली तो साथ साथ यही था और टेस्ट लाजमी दे वही दिए थे। एंड पे जब टाइम अब खुद की बारी आई थी तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेड देखी थी कि हर ग्रेड कितने नंबर कंटेन करती है और फिर हर ग्रेड के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन से लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये चीज़ भी बहुत मैटर करता है। आप पहले तो अपने वो टॉपिक्स क्लियर करें जो आपके वीक पॉइंट है, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होता है उस टाइम पे और प्लानिंग करनी होती है कि किस तरीके से आप 2 लेके चल रहे हो, 4 लेके चल रहे हो, तो उस लिहाज से तो मैं 4-5 दिन इस तरह करके मैंने 3 को डिवाइड किया हुआ था और फिर उनके लिहाज से मैंने चैप्टर को डिवाइड किया था कि इतने चैप्टर शॉर्ट और जो लेस इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है उनको मिला के मैंने किया था। अब लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एक नंबर, मुझे दुख होता है अभी भी सीलों में मैं एक नंबर से रहा, तो एक नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। उसका MCQs आ जाए और MCQs अगर गलत हो जाए, पता नहीं होता कि मैंने क्या चीज़ चेक तो उन्होंने किया होता है, अल्लाह भी तो जानता है कि सही तरीके से किया होता है कि नहीं, लेकिन अपनी तरफ से हमें बेस्ट देना चाहिए। तो ये कि जो पहला चैप्टर है उसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का ही रिलेट इनडायरेक्टली आया था, बट हाँ वो भी कुछ चैप्टर्स थे कि उनके अंदर से आया हुआ था, लेकिन जैसे कि मेन टॉपिक से इनको मस्क करें। मैंने साथ पास पेपर का ट्रेंड भी देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बुक को प्रेफर किया था, बुक इटसेल्फ जो चैप्टर थे उसको याद किया था। फिर वॉल्यूम 2 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे मैंने वो किए थे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के करके ना वो आपको फिर आप जब कंपेयर करते हैं ना उन क्वेश्चन के साथ जिस सर ने उनका आंसर दिया होता है, वो एक प्रोफेशनल वे में होता है और हर एक चीज़ डिटेल के साथ उन्होंने कैसे दी होती है, इसका इफेक्ट भी लिया होता है। तो आप पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि ये चीज़ें भी देखनी है। एग्जामिनर कमेंट पढ़ते तो आप और आइडिया होता है कि आप मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करते हो। बेशक हर क्वेश्चन मुख्तलिफ होता है बट इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ये चीज़ थी। मैंने भी ऑडिट रिपोर्ट के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की थी कि मैंने प्रैक्टिस की थी और पास पेपर मैक्सिमम 20 तक किए थे या फिर चैप्टर टू चैप्टर मैंने किए थे, ना कि फुल लेंथ में मैंने किए थे। जब मैं चैप्टर कर रही थी तो पहले चैप्टर के मैं जो चैप्टर वॉल्यूम 1 है वो याद करती थी, फिर उसके बाद वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन को मैच करना, फिर एग्जामिनर कमेंट पढ़ना क्या गलती हुई है और उस तरीके से फिर लेके चलना आगे। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई। और फिर मेन जो टॉपिक्स हैं ऑडिट रिपोर्ट, एथिक्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, रिलेटेड पार्टी और सब्सिक्वेंट इवेंट, इन टॉपिक्स से मोस्टली आ रहे थे। ये आप पास पेपर देखेंगे ना, उसमें अब 4-5 वैसे क्वेश्चन पेपर पकड़ ले पास पेपर के, तो ट्रेंड देखे ना तो ये लाजमी ही आते हैं। ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन आता ही आता है, एथिक्स का भी आता ही है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का भी आता ही है। तो इनके ऊपर तो है नहीं, इनको तो अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। और ऑडिट रिपोर्ट का भी क्वेश्चन
5 नंबर से कम नहीं होता। आई थिंक गोइंग कंसर्न वाला भी इस दफ़ा आया हुआ था। एक तो बताना था सिचुएशन को डिस्कस करना था, दूसरा उसका बताना था प्रोसीजर क्या होंगे, तो वो भी 10 नंबर है। और एक अलग से क्वेश्चन एक और आया था ऑडिट रिपोर्ट का, तो 10-15 नंबर तो ये भी कंटेन करता ही है। और एथिक्स लाजमी आता है 10 नंबर, तो वो भी, तो ये तो लाजमी है। ये ज़रूर है कि सिचुएशन वेरी करती है, हर अलग आती है, अनसीन पेपर होता है। ट्राई किया, कोशिश की होती है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है उधर बैठ के। यही चीज़ है कि प्रैक्टिस बाकी उस टाइम के अंडरस्टैंडिंग पे होता है। और सब्सिक्वेंट और रिलेटेड पार्टी में से भी आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ था, एक सैंपल में से आया हुआ था कि अनॉमली या इस तरह का कुछ एक क्वेश्चन था। और फिर प्रोसीजर में से बहुत स्पेसिफिक करके क्वेश्चन आए हुए थे इन्वेंट्री के लिहाज से। वेयर हाउस में इन्वेंट्री है दूसरे वेयर हाउस में और आपने स्टॉक काउंट नहीं कर सके, तो आप प्रोसीजर बताएं क्या करेंगे। तो बहुत स्पेसिफिक करके आए थे। तो जो मुझे समझ लगी, मैंने कौन से डॉक्यूमेंट चेक करेंगे जी, ये था। मैंने तो था कि जो रिक्वायरमेंट है उसको फोकस करके आंसर दिए थे जो मेरे जहन में बन रहे थे। ये चीज़ बुक में नहीं लिखी हुई थी, वॉल्यूम 1 में भी ना वॉल्यूम 2 में से ये क्वेश्चन थे। तो ये थोड़ा सा है, आपने भी जवाब दिया होगा जो आपको बेहतर लगा होगा, बट अल्लाह की मर्जी अगर नहीं हो सका इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थियरी को मैंने याद किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन की थी, और प्रेजेंटेशन फॉर्मेट ड्राफ्टिंग स्किल थोड़ी सी मैटर करती है। आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, क्योंकि हम जो सोचते हैं जब तक अप्लाई नहीं करते, कॉपी पे नहीं उतारते ना, बहुत डिफरेंस होता है एक सोचना और कॉपी पे उतारना, उसको लफ्ज़ों में प्रेजेंट करना, ये भी चीज़ है। और असाइनमेंट डेली की थी, मैच नहीं होती थी, बट जब आप कमेंट्स एग्जामिनर कमेंट्स और जब आंसर पढ़ते तो मैच नहीं होती, थोड़ा सा दुख होता है कि क्यों। लेकिन जैसे कि सर कहते हैं कि ना भी हो, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और हर चीज़ को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग स्किल इतनी बेहतर नहीं होती उस लेवल पे। ऑडिट एक नया सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि हम जो पहले 6-7 सब्जेक्ट पढ़े हैं सबसे डिफरेंट ऑडिट और पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं और एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा है। और रिक्वायरमेंट जो है वो सर कहते हैं कि मेन चीज़ वो होती है, आप रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ो। और ये भी है कि उन्होंने रिक्वायरमेंट में कभी बताया नहीं होता कि कितना आंसर लिखना है, इनकम्प्लीट होता है कि मुझे इतने बताने हैं पॉइंट। ये नंबर पे वैरी करता है कि नंबर अगर उसके इतने बन रहे हैं तो आप नंबर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लिखो, कम है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बस ख़त्म करो। वही मटीरियलिटी वाला सैम्पल के अंदर मटीरियल मिस्टेक थी और फिर क्या प्रोसीजर इस तरह का था, तो उसको रिलेट कर रहा था, सिचुएशन बताई हुई थी लेकिन ये रिलेट कर रही थी चैप्टर 12 के साथ, सैम्पल वाला है उसके प्रोसीजर के साथ रिलेट कर रही थी। और भी गोइंग कंसर्न वाला था, तो वो भी एक था कि कुछ चीज़ होती है कि वो सीधा ना अपनी याद की होती है, वो उसी तरह पेस्ट करनी होती है, और कुछ चीज़ें थी कि जो आगे कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्रोसीजर से। बट गोइंग कंसर्न के जो लिखने प्रोसीजर वो तो मीन के आपने याद किए थे वही थे, या कुछ फर्दर आप उसको थोड़ा स्पेसिफाई करके लिख सकते हैं। और फिर एक और आया हुआ था कि मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड की मीन के अगर ज़्यादा है तो फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होगी, तो वो कम कर दी थी, इस तरह का कुछ था। तो अपनी तरफ से मैंने 100% किया है और जितना मुझसे बेस्ट हो सका, और जो रिक्वायरमेंट थी उसको फोकस करके, मेनली उस चीज़ को फोकस करके मैंने आंसर दिए थे। ये क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के अंदर पढ़ो तो क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही होती है, बट जब रिक्वायरमेंट हो तो रिक्वायरमेंट एक स्पेसिफिक चीज़ को हाईलाइट कर रही होती। सर ने हमें ये बताया था कि ये चीज़ भी मैटर करती है। बाकी कटा के कितने नंबर बने थे कि अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।